नमस्कार दोस्तों, हमारे सभी आईटीआई वाले भाइयों के लिए सरकारी नौकरी का एक और नोटिफिकेशन आ चुकी है और ये है आप सभी के लिए नोटिफिकेशन। ये नोटिफिकेशन बीएसएफ एसएमटी की तरफ से है। बीएसएफ का मतलब होता है इसमें कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और एसएमटी से होता है सरफेस माउंट टेक्नोलॉजी। इसमें जो इनका वर्कशॉप होता है, इस वर्कशॉप में मतलब कि टेक्निकल पोस्ट के लिए कांस्टेबल टेक्नीशियन पदों के लिए यहाँ पर भर्ती आई हुई है ना। तो आइए देखते हैं, इस नोटिफिकेशन का रिव्यू करते हैं और देखते हैं टोटल की क्या इन्फॉर्मेशन है इसमें और आपके लिए किस किस चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को रखा गया है। तो इस प्रकार का सरकारी नौकरी से संबंधित अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, है ना। और इस वीडियो को एक बार शेयर जरूर कीजिएगा। ये बिल्कुल फ्रेश वैकेंसी है, फर्स्ट टाइम वैकेंसी आईटीआई वालों के लिए आ रही है। इसमें ना केवल आईटीआई दोस्तों बल्कि डिग्री, डिप्लोमा सभी को एलिजिबिलिटी मिली है। तो हर कोई इस वीडियो को देख सकता है ना। देखिए, ऑनलाइन डिटेल्स एडवर्टीजमेंट, है ना। ये तो चलिए ठीक है, बाकी अपने डिटेल्स की तरफ आगे बढ़ते हैं और इसमें डिटेल्स क्या आपसे बोला गया है तो देखिए, ये रहा, है ना। इसमें दो पद है, ग्रुप बी और ग्रुप सी। मैं आपको यहीं पर क्लियर करना चाहूंगा कि जो ग्रुप बी पोस्ट है ये किसके लिए है, ये एसआई मैकेनिक के लिए है और इसमें डिप्लोमा डिग्री वाले, है ना, दोनों लोग कैंडिडेट एलिजिबल होंगे। टोटल इसमें वैकेंसी बहुत कम है, 3 वैकेंसी है, लेकिन सैलरी बहुत ही मजेदार है, 35,400 से लेकर 1,12,400 रुपए। लेकिन हम यहाँ पर अपने टेक्निकल पोस्ट पर बात करेंगे जो कि इसमें ग्रुप सी के अंतर्गत इसको ऐड किया जाएगा, है ना। इसमें बहुत सारे पोस्ट हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितना है, 34 वैकेंसी है, जिसमें कांस्टेबल ओटी, आरपी भी है, कांस्टेबल एसकेटी है, कांस्टेबल फिटर है, कांस्टेबल कारपेंटर है, कांस्टेबल ऑटो इलेक्ट्रिकल है, कांस्टेबल व्हीकल मैकेनिक है, कांस्टेबल बीएसटीएस है ना। ये सारे हैं वैकेंसी। और इसमें देखिए, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, इस नोटिफिकेशन को टेलीग्राम पर डाल दूंगा मैं, वहां से अपने कैटेगरी के अनुसार देखिएगा। सैलरी बहुत ही बिंदास है दोस्तों, 21,700 रुपए से लेकर के, है ना, 21,700 रुपए से लेकर के 69,100 रुपए तक आपको सैलरी पर मंथ मिलेगी, है ना। तो सिलेक्शन इसमें लीजिएगा। इसका भी हम बात करेंगे कि सिलेबस क्या रखा गया है ना। सिलेबस बहुत अलग नहीं होगा, सिलेबस कॉमनली होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी है ना। ऑल इंडिया से आप कहीं से भी हैं, आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ये रही, देखिए आपके लिए क्वालिफिकेशन, है ना, एजुकेशन क्वालिफिकेशन ये रही कि एसआई कांस्टेबल के लिए देखिए 3 ईयर का डिप्लोमा, सॉरी एसआई कांस्टेबल नहीं, रेलवे वाली याद आ रही है। एसआई व्हीकल मैकेनिक के लिए जो ग्रुप बी की पोस्ट है, इसके लिए 3 ईयर का डिप्लोमा या फिर डिग्री ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग और मैकेनिक इंजीनियरिंग, है ना, दोनों इसमें एलिजिबल होंगे। वहीं पर आईटी वालों के लिए सुनिए, ग्रुप सी पोस्ट है जो कांस्टेबल टेक्निकल आपका पोस्ट रहेगा, जिसमें 10th है ना, मैट्रिकुलेशन क्या बोला जा रहा है यहाँ पर, 10th हो प्लस आईटीआई हो और प्लस 3 ईयर का एक्सपीरियंस हो। क्या हो, 3 ईयर का एक्सपीरियंस। ये रही 3 ईयर की एक्सपीरियंस। यहाँ पर क्या बोला है कि रेपुटेड फर्म, यानी कि कोई प्रतिष्ठित फर्म से आप 3 साल का एक्सपीरियंस ले आइए और फिर आईटीआई का सर्टिफिकेट ले आइए, है ना, जिस ट्रेड पर वैकेंसी आई हुई है, और 10th का सर्टिफिकेट। यहाँ पर कोई बाउंडेशन नहीं है आपके लिए कि भाई इतना % होना चाहिए, है ना, आईटीआई में या उस पर, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर एज लिमिट पर बात हम करें तो 18 साल से लेकर के 25 साल तक एज लिमिट है। अगर आप इसमें पहले से ही कार्यरत है, कोई कर्मचारी है, उसके लिए एज में रिलैक्सेशन कितना है, 40 वर्ष तक का भी है अगर वो, तो भी फॉर्म को अप्लाई कर सकता है, ठीक है ना। ये तो ये एज वाली बात होगी। और एसटी एससी को जैसे छूट मिलता है ना, 3 साल 5 साल और हाँ 3 साल का ओबीसी वालों को लिए, और एसटी एससी जो होते हैं वो 5 साल के होते हैं ना। इसमें फिजिकल भी है, इसमें देखिए फिजिकल सभी के लिए। क्या लिखा है यहाँ पर, हाँ, टेक्नीशियन के लिए कांस्टेबल, और कांस्टेबल टेक्नीशियन के लिए भी है, और कांस्टेबल यहाँ पर मैकेनिक के लिए भी है, एसआई मैकेनिक के लिए भी, है ना। तो हाइट कितना होना चाहिए, मेल के लिए 165 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर, और चेस्ट चाहिए सीना आपका 75 सेंटीमीटर, है ना, बिना फुलाए हुए, और फुला करके 80 सेंटीमीटर। और जो लेडीज होते हैं इनमें इस प्रकार का कोई भी फिजिकल नहीं होता है, चाहे रेलवे की हो, चाहे आरपीएफ की हो, रेलवे आरपीएफ की हो, एसआई कांस्टेबल में जो होती है, चाहे इसकी हो, कहीं पर भी नहीं होती। वेट कितना होना चाहिए, तो वेट यहाँ पर लिखा है कि हाइट एंड एज पर मेडिकल स्टैंडर्ड, है ना, यानी कि आपकी जितनी एज है उस एज में जितना
प्रॉपर तरीके से होना चाहिए ना, है ना, मेडिकल के अनुसार उतना आपका वेट हो, यानी कि मिनिमम मानिए 50 केजी इतना हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा, है ना। ये किसके लिए था, ये आपके फिजिकल के लिए था, है ना। फॉर्म वगैरह कब से अप्लाई होना है और इसका सिलेबस क्या है, ये थोड़ा इसके अलावा आप ये भी मेडिकल है, इनका मेडिकल देखिएगा। मेडिकल में क्या है कि विजुअल एक्टिविटी, नियर विजन भी है ना, और बेटर आई N6 और वर्स आई N9, और फिर है यहाँ पर बेटर आई 6/6 का चश्मा लगेगा, है ना। वर्स में जो है ये आपका 6/9 का चश्मा अगर आपके लगता है तो भी आप इसके लिए परफेक्ट है ना। ये ज़्यादा मायने नहीं रखता। टैटू वगैरह का है कि अगर आप सरकारी नौकरी करना चाहते हैं तो टैटू वगैरह मत बनवाइए, ये पहले से ही, है ना, आप सभी को बोला जा रहा है। तो ये चीज़ हो गई, ठीक है ना। अब मैं आपको सिलेबस की तरफ ले चलता हूँ। ये किसके लिए है, ये मैकेनिक के लिए है, SI वाली जो मैकेनिक है इसके लिए है। मैं आपको ITI वालों का यहाँ पर दिया हुआ है ना, नीचे मैंने देखा ये कहीं पे, ये रही, देखिए, हाँ, ये ध्यान से देख लीजिएगा। अपना सिलेबस क्या है, पार्ट A, पार्ट B, पार्ट C, पार्ट D, है ना। 4 पार्ट में आपका एग्जाम होना है और एक ही CBT आपका एग्जाम होगा, है ना, सिंगल CBT एग्जाम होगा। टोटल क्वेश्चन 100 हैं, जिसमें से न्यूमेरिकल एबिलिटी है, जो मैथ टाइप के क्वेश्चन आते हैं 25 नंबर, 25 क्वेश्चन 25 नंबर का, हर क्वेश्चन 1 नंबर का रहने वाला है। रीजनिंग भी है 25 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस भी है 25 क्वेश्चन, जनरल साइंस भी है 25 क्वेश्चन, है ना। ये एक और फिजिकल है, देखिए सभी पोस्ट के लिए फिजिकल है यहाँ पर कि रनिंग, है ना, 3.2 किलोमीटर 17 मिनट में दौड़ना है मेल के लिए, और 1.6 किलोमीटर 9 मिनट में दौड़ना है फीमेल के लिए, है ना, लड़कियों के लिए। तो ये फिजिकल हो गया। डॉक्यूमेंट्स वगैरह ये है आपके लिए, सारी जानकारी होगी। ये रही अप्लाई डेट, यानी कि 19 तारीख से 19 जून से फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो चुका है, और फिर 17 जून तक आपका फॉर्म अप्लाई होगा। कब तक, 19 से 17 जून, ये समथिंग 1 महीना, है ना, समथिंग 1 महीना फॉर्म अप्लाई होने वाला है। और केवल ऑनलाइन मोड पर फॉर्म अप्लाई होगा। फीस वगैरह का कोई जिक्र नहीं है। हो सकता है कि फीस इसमें बस ऑनलाइन चार्ज लगे, है ना, ये हो सकता है। आप पूरे PDF को देखिएगा, ठीक है। ये वैकेंसी जो है ये फर्स्ट टाइम वैकेंसी आई हुई है, देखिए इस विभाग में। तो आप लोग जरूर ट्राई कीजिएगा, आप लोग जरूर ट्राई करिएगा, है ना, और फॉर्म को अप्लाई करिएगा। इस वीडियो को भेज दीजिएगा एक बार जरूर दूसरे दोस्तों तक अपने, ताकि उनको भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए और इस वीडियो को वो भी देखें और फिर फॉर्म को अप्लाई करें, है ना। तो फॉर्म को अप्लाई जरूर करिएगा। वही टेक्निकल और वही आपका नॉन टेक्निकल पूछा जाना है, कुछ भी अलग से नहीं है, कुछ भी सिलेबस अलग से नहीं है, है ना, सेम टू सेम है। अगर आपने रेलवे में ALP के लिए तैयारी किया है, अगर आपने UPPCL के लिए तैयारी किया है, तो वही तैयारी यहाँ पर भी काम आने वाली है। चलिए मिलते हैं दोस्तों कल सुबह 7 बजे अपने इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के क्लास के साथ। तब तक के लिए दिल से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा, है ना, और मिलते हैं कल सुबह 7 बजे। ओके, थैंक यू।